क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने लास्ट वीडियो में देख लिए थे। अभी 11 नंबर क्वेश्चन है, मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है। तो मशीन लैंग्वेज होती है या फिर जो बाइनरी कोड होता है जिसके अंदर आता है 0 और 1, जिसके ऊपर कंप्यूटर का प्रोसेसर काम करता है। अब इसके अंदर डिजिट है 0 और 1, दो ही डिजिट क्यों आ रही है? क्योंकि इसका बेस होता है 2। तो किसी भी नंबर सिस्टम में डिजिट्स है वो 0 से चालू होंगे और बेस है उससे एक कम तक चलेंगे। तो 0 और 2 से एक कम कितना हो गया? 2 - 1 1। तो 0 और 1, तो बाइनरी के अंदर 0 और 1 दो ही डिजिट काम में आते हैं। इसको हम मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं, क्योंकि हमारा कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो एक्चुअली में काम इस पर ही करता है। 0 और 1 को इसको ऐसे ही मान सकते हैं, 0 का मतलब लो, 1 का मतलब हाई, या ऐसे ही मान सकते हैं 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन। 12 नंबर है, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है। तो यूनिक्स या लिनक्स है, वो दोनों क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि हमारा विंडोज़ है, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, अभी विंडोज़ 11 भी आ गया, या उबंतु आता है। ऐसे हमारे मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड आता है। ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमारे मोबाइल को चलाने के लिए एंड्रॉयड की ज़रूरत होती है, बिना एंड्रॉयड के हमारा मोबाइल नहीं चलेगा। वैसे कंप्यूटर को चलाने के लिए या तो विंडोज़ होना चाहिए या यूनिक्स या लिनक्स होना चाहिए। तो यूनिक्स है वो ज़्यादातर कहाँ प्रयोग में लाई जाती है? वेब सर्वर के ऊपर। ठीक है, अब वेब सर्वर क्या होता है? जो वेबसाइट होती है हमारी, उसके दो पार्ट होते हैं, एक सर्वर होता है, एक क्लाइंट होता है। तो जैसे कि आपने google.com ओपन कर रखा है, तो आपका जो कंप्यूटर है या मोबाइल है वो क्या है? क्लाइंट है। और सर्वर कहाँ है? गूगल जो कंपनी है जहाँ पर उसने पूरा कोड, पूरा डेटाबेस उसका जहाँ स्टोर कर रखा है, वो उसका सर्वर है। तो आपके पास, आप तो क्लाइंट हो, आपका ब्राउज़र है जो गूगल क्रोम है या इंटरनेट एक्सप्लोरर है या मोजिला फायरफॉक्स है, किसी भी ब्राउज़र में आप ओपन कर सकते हो, मोबाइल पर, कंप्यूटर पर, और कोई भी विंडोज़ हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, सब चलेगा। लेकिन सर्वर के ऊपर ये बोल रहे हैं कि यूनिक्स ज़्यादातर वहाँ यूज किया जाता है। विंडोज़ भी यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि यूनिक्स ज़रूरी है, लेकिन ये ज़्यादा सिक्योर होता है तो यूनिक्स ज़्यादा उसमें यूज करते हैं। ASCII का पूर्ण रूप होता है, तो आस्की है, इसको आस्की बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये होता क्या है? देखिए, जैसा कि मैंने बताया 0 और 1 कंप्यूटर का प्रोसेसर समझता है। तो कंप्यूटर हमारा है वो एक नंबर को समझता है। हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स है ABCD, या जो हमारे पास @ हेस है, उनको नहीं समझता है। जो हमारे 0 1 2 3 हैं वो भी अपने आप में क्या, एक सिंबल ही है। तो हर एक जो हमारा सिंबल है, जो कैरेक्टर है, वो उसका एक आस्की कोड होता है। जैसे कैपिटल A है, उसका 65 है, फिर B का 66 हो जाएगा, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो कैपिटल A को कंप्यूटर क्या समझेगा? 65। तो कैपिटल A की आस्की वैल्यू क्या होगी? 65। कैपिटल B की क्या होगी? 66। ऐसे आगे चलते जाएंगे अपन। वैसे सिंबल है, उसकी भी एक आस्की वैल्यू होगी। जीरो, जीरो अपने आप में जो हम समझते हैं डिजिट है, उसकी भी एक आस्की वैल्यू होगी, 1239। तो हर एक जो कैरेक्टर है जो हमें दिखाई देता है, उसकी एक आस्की वैल्यू होती है। तो आस्की का फुल फॉर्म हो गया अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्योंकि ये इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए बनाया गया, तो अमेरिका में बनाया गया था, इसलिए इसका फुल फॉर्म ये है। विंडोज ME, इसमें ME से क्या बनता है? तो इसका मतलब है मिलेनियम एडिशन। ये तो आपको याद रखना, कोई समझने वाली चीज़ नहीं है। मिलेनियम एडिशन है, उसका शॉर्ट फॉर्म है ME। 15 नंबर क्वेश्चन है, भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है कहलाती है मशीन भाषा। देखिए, बाकी जो भी हमारे पास C++, जावा जो भी है, वो क्या होती है? ट्रांसलेट की जाती है, उसके बाद में हमारा कंप्यूटर है वो उसको समझता है।
जो हमारा इंटरप्रीटर है, कंपाइलर है, वही तो ट्रांसलेटर का काम करते हैं। लेकिन जो मशीनी भाषा है उसको कंप्यूटर बिना ट्रांसलेट किए समझ आता है। मशीनी भाषा हमने अभी पीछे देखा था 11 नंबर क्वेश्चन में, मशीनी लैंग्वेज में क्या 0 और 1 ही प्रयोग का हम लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, हमारा कंप्यूटर का प्रोसेसर है वो 0 1 को डायरेक्टली समझ लेता है, इसलिए हमें उसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि अभी हम लोग क्या है, हिंदी है उसको डायरेक्ट समझ लेते हैं, कोई ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे बीच में कोई जापान से इंसान आ गया और वो जापानीज़ बोल रहा है, तो वो ट्रांसलेट करनी पड़ेगी, तभी हमारी समझ में आएगी। ठीक है, तो कंप्यूटर है वो मशीनी भाषा को डायरेक्टली समझ लेता है, कोई ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। 16 नंबर क्वेश्चन है, स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट। तो सबसे बड़ा तो नहीं है टेराबाइट, इससे बड़े भी हैं, लेकिन जैसे अगर ऑप्शन दे तो देखिए, स्टार्टिंग जो होती है स्टोरेज की, स्टोरेज का मतलब जो हमारी हार्ड डिस्क में हम स्टोर करते हैं। आपके मोबाइल के अंदर मेमोरी कार्ड आता है, इंटरनल मेमोरी आती है, जिसको हम बोलते हैं कि 32 GB आ रही है, 64 GB, 128 GB भी आ रही है आजकल। पहले के ज़माने में बहुत कम आती थी। तो स्टार्टिंग जो होती है बिट से होती है। बिट के अंदर क्या आता है, एक ही डिजिट इसमें आती है, या तो 0 या 1, इतनी कैपेसिटी है उसकी। अब 8 बिट से बनता है 1 बाइट, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी हो जाती है 0 से लेके 255 तक। फिर 1 KB, 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट। फिर 1 MB इक्वल टू 1024 KB। फिर 1 GB, गीगाबाइट इक्वल टू 1024 MB। और जब 1024 GB, 1024 GB हो जाती है, वो हो जाती है टेराबाइट। आजकल जैसे हमारे कंप्यूटर और लैपटॉप के अंदर 1 TB की, जो हम बोलते हैं कि 1 TB हार्ड डिस्क है, तो वही होती है टेराबाइट। तो 13 से ऊपर भी होती है, लेकिन वो ऑप्शन देके उसमें डिपेंड करता है। तो नॉर्मली 13 तक तो आपको याद होना ही चाहिए, 13 तक तो नॉर्मली हमारी यूज आती है। 8 लगातार बिटों की सीरीज को क्या कहा जाता है, अभी मैंने बोला 8 बिट है वो मिलकर बनाती है 1 बाइट। तो 8 बिट मिलकर बनाएगी 1 बाइट। 18 नंबर क्वेश्चन है, अर्नेट क्या है। तो अर्नेट क्या है, एक कंप्यूटर नेटवर्क है। अभी अर्नेट क्या है देखना पड़ेगा, क्या चीज़ है। इंटरनेट को लिखा है, क्या लिखा है इसने, कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक है, क्या है। कंप्यूटर का नेटवर्क तो इंटरनेट होता है, लेकिन इंट्रानेट भी होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। अर्नेट क्या है ये हिंदी में पता नहीं। 19 नंबर क्वेश्चन है, XLS एक्सटेंशन का प्रयोग किस तरह की फाइलों के लिए किया जाता है। तो ये एक्सेल, जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, उसके अंदर कोई भी फाइल बनाते हैं उसमें एक्सटेंशन आता है XLS। जैसे वर्ड के, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बनाते हैं .doc आता है, डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो। नोटपैड के अंदर .txt आता है। वैसे हर एक जो फाइल होती है, हमारी इमेज फाइल होती है, इसमें .jpg, तो हर एक फाइल का अलग एक्सटेंशन होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि पेज ब्रेक का अर्थ है। पेज ब्रेक का मतलब, जब हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं टाइप करके, तो एक पेज पूरा हो जाता है, उसके बाद में अगला पेज आता है। जैसे हमारी बुक्स में आता है, एक पेज की कुछ पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है, उसके बाद में जो कंटेंट है वो अगले पेज पर शिफ्ट होता है। तो वैसे डॉक्यूमेंट के अंदर होता है, जो अगला पार्ट होता है वो नए पेज से स्टार्ट करना होता है, इसलिए वहाँ पर पेज ब्रेक हो जाता है। तो हम 10-10 क्वेश्चन का वीडियो रखेंगे छोटा छोटा। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या है, हो सकता है कि मैं एक वीडियो में 10 क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, लेकिन एक जो कंसेप्ट है उस पर घुमा फिरा के कितने भी 20 क्वेश्चन भी बन सकते हैं एक ही क्वेश्चन पर। तो एक क्वेश्चन को आप एक क्वेश्चन मत मानो, एक कंसेप्ट है वो अपने आप में, और ये कुछ लिमिटेड कंसेप्ट्स हैं, उनको मिलके पूरा हमारा जो सब्जेक्ट है वो तैयार हो जाएगा। अब उसके अंदर से घुमा फिरा के कितने भी हज़ारों लाखों क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप जितने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तैयार करने की ज़रूरत है। आप क्वेश्चंस को रट्टा लगाने पर ध्यान नहीं देना है। हमारी जो कंसेप्ट है, एक क्वेश्चन के अंदर एक कंसेप्ट तैयार हो गया, अब उसके ऊपर कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हो सकता है कि आपकी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ऐसे के ऐसे नहीं आए, घुमा फिरा के थोड़ी बहुत लैंग्वेज इनमें चेंज कर दें। तो अगर आपका ये समझा हुआ है तो आप आसानी से वहाँ पर कर सकते हो।
तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।